सकता है वो दोस्तों अब लगभग अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। एक्चुअली में रूस का उद्देश्य क्या है? रूस का उद्देश्य था दोस्तों कि जो यूक्रेन की राजधानी है जो कीव है वहां दोस्तों अपना अधिकार करके क्या करना, कीव में जो सत्ता बैठी है, जेलेंस्की जो बैठा हुआ है उसे हटा देना और दोस्तों अपनी कठपुतली सरकार वहां पर स्थापित करना। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों जेलेंस्की का झुकाव किसकी तरफ है? नाटो की तरफ दोस्तों उसका झुकाव है। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ झुकाव है। कि दोस्तों इसका नाम ये नहीं होना चाहिए, इसका नाम दोस्तों क्या होना चाहिए था? इसका नाम होना चाहिए नॉट एवेलेबल। क्या नॉट एवेलेबल दोस्तों? ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हाँ, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब हम दोस्तों उपलब्ध नहीं होंगे, यही दोस्तों इसका मतलब होना चाहिए। एक्चुअली में जो नाटो है क्या है? जो नाटो है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं इनका दोस्तों एक सैन्य गठबंधन है जिसमें 1949 में इसकी स्थापना हुई और दोस्तों इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। यूक्रेन की नाटो की तरफ दोस्तों जो बढ़ती हुई नजदीकियां थी उनके कारण ही दोस्तों रूस ने किस पर अटैक किया? रूस ने दोस्तों यूक्रेन के ऊपर सैन्य अभियान चलाया और उद्देश्य आपके सामने था और वो उद्देश्य था जेलेंस्की जो है, जो वहां के दोस्तों प्रेसिडेंट हैं, उन्हें पद से हटाना इसका उद्देश्य। इसी दौड़ में दोस्तों जब फिनलैंड जैसा देश, कौन? फिनलैंड जैसा देश दोस्तों नाटो की ओर जाने वाला था तो रूस ने उसे भी खुले में चुनौती दी कि अगर तुम नाटो की तरफ गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ है। मतलब दोस्तों रूस का सीधा दिमाग है सोवियत संघ को स्थापित करना। किसको? जो सोवियत संघ जो पहले था, मतलब जो पुराना सोवियत संघ था उसे स्थापित करना, कम से कम अपने आसपास जो दोस्तों नाटो है उसका प्रभाव नहीं जमने देना। ये इसका दोस्तों सीधा टारगेट है। किसका? ये दोस्तों आपके व्लादिमीर पुतिन का टारगेट है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको ये तो अभी समझाऊंगा कि दोस्तों अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, इंग्लैंड ने, सभी ने दोस्तों स्विफ्ट में रसिया को बैन कर दिया। क्या स्विफ्ट में दोस्तों रसिया को बैन किया? इस मुद्दे पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। अब उससे पहले देखिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन हिसाब सबसे महत्वपूर्ण संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने दोस्तों कल परसों सुबह इसने एक मीटिंग बुलाई थी और वो मीटिंग थी दोस्तों किस पर? निंदा प्रस्ताव। किसके ऊपर मीटिंग थी? निंदा प्रस्ताव। इसमें भारत ने दोस्तों वोटिंग करने से मना किया। भारत ने, चाइना ने, संयुक्त अरब अमीरात, तीनों ने दोस्तों इसमें वोटिंग नहीं की। फिर इसने वापस से सुनना, रसिया यूक्रेन क्राइसिस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स रेयर जनरल असेंबली सेशन ऑन यूक्रेन। ये खबर है दोस्तों 28 तारीख की सुबह 6 बजे। क्या सुबह 6 बजे की खबर दोस्तों? 28 तारीख आज की सुबह 6 बजे। और दोस्तों इसमें कहा गया कि सिक्योरिटी काउंसिल एक रेयर जनरल असेंबली सेशन बुलाना चाहती है लेकिन इंडिया अब्सटेन। क्या दोस्तों? इंडिया अब्सटेन, इंडिया ने मना कर दिया। मतलब दोस्तों जनरल असेंबली का सेशन बुलाने की बात थी लेकिन फिर दोस्तों वापस से इंडिया ने क्या कर दिया? इंडिया ने कहा भाड़ में जाओ रे, कोई सेशन वेशन नहीं होगा, फायर है फायर, तो मना कर दिया। दोस्तों अगला पॉइंट सुनिएगा, रूस के दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, सुनना मेरी बात को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की एग्री टू स्टार्ट पीस टॉक। यही है, इसे ढंग से सुन लेना। और कल परसों की क्लास में मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि अगर वार्ता होगी तो बेलारूस में होगी। पिछली बार भी 2015 में दोस्तों मिन्स्क समझौता बेलारूस में हुआ था। फिर सुनना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की एग्री टू स्टार्ट पीस टॉक विद रशिया, हिज ऑफिस सेड संडे फॉलोइंग ए फोन कॉल विद बेलारूसियन स्ट्रॉन्गमैन अलेक्जेंडर। ध्यान रखना, बेलारूस के सीमा के पास में दोस्तों हो सकता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में पीस टॉक हो सके, शांति की वार्ता हो सके। कहां पर? बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर। कहां दोस्तों? बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर, प्रिपेट रिवर के पास में। अगर आपसे दोस्तों ये भी ध्यान रखना, यही एक आशा की किरण है। क्या यही एक आशा की किरण दोस्तों कि बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर दोस्तों क्या हो सकती है? पीस टॉक हो सकती है। किसके बीच में? रूस और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक हो सकती है। यूक्रेन भी सहमत हो चुका है और रूस भी दोस्तों कहीं ना कहीं सहमत है। एक्चुअली में दोस्तों रूस को यह पता नहीं था कि यूक्रेन इतने दिन तक दोस्तों खुद को सस्टेन कर लेगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद को इतने दिन रोक लेंगे। यूक्रेन की जनता उतर चुकी है दोस्तों मैदान में, यूक्रेन की जनता हथियार लेकर मैदान में, और रूस और यूक्रेन की जनता जो है ना उनके मध्य दोस्तों संबंध बहुत गहरे हैं। तो दोस्तों पीछे तो दोनों के दादाजी तो दोस्तों एक ही रहे ना, दोनों के दादाजी तो एक ही दोस्तों, पीछे तो एक ही है ना, तो दोनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। इसीलिए जब यूक्रेन की जनता मैदान में है दोस्तों तो रूस के लिए ज्यादा समस्या है कीव पर दोस्तों अटैक करके कीव को अपने कब्जे में करने की। तो अब दोस्तों देखिए रूस और यूक्रेन दोनों हो सकता है शांति वार्ता कर ले। ये इससे पहले देखिए मैंने देखो रूस यूक्रेन क्राइसिस, जेलेंस्की एग्री टू स्टार्ट पीस टॉक विद रशिया, पुतिन प्लेसेज न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स ऑन हाई अलर्ट। ये सुन लो मेरी बात है, पुतिन ने कहा है किन्हें? जो न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स है उन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। ये दोस्तों जैसे ही कल खबर आई ना भाई साहब ऊपर नीचे, क्या ऊपर नीचे हो गया दोस्तों कि पुतिन ने, कई तो रसगुल्ले कमेंट कर रहे हैं दोस्तों फेसबुक पर कि सर परमाणु बम कब गिरेगा? अगर गिर गया ना परमाणु बम सीधा खोपड़ी में छेद हो जाएगा। परमाणु बम कब गिरेगा? सर हम भी देखना चाहते हैं परमाणु बम कब गिरेगा। अरे रसगुल्ला किसको बताएगा? खुद ही नहीं बचेगा। तो भाई साहब पुतिन ने कहा है कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, जो दोस्तों परमाणु शस्त्र अस्त्र है, इन परमाणु शस्त्र अस्त्र को हाई अलर्ट पर रखा जाए। जैसे ही ये खबर आई बाइडेन का, दोस्तों बाइडेन के पास एक ही काम है। क्या ये जो दोस्तों अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, इसके पास केवल एक ही काम है और वो काम है दोस्तों स्टेटमेंट जारी करना। क्या स्टेटमेंट जारी करना? बाइडेन ने कहा यह बहुत निंदाजनक, क्या है निंदाजनक दोस्तों बात है, ये देश में, ये पूरे विश्व के अंदर दोस्तों अशांति पैदा कर
कर देगा। मतलब ये अमेरिका जो इतना दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों सबसे मजबूत शक्ति है, वो केवल और केवल स्टेटमेंट जारी कर रही है दोस्तों कि ये निंदाजनक है। तालिबान भी कह रहा है दोस्तों अब तो शांति बना लो रे रसगुल्लो, इतना तो हमने भी नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। फिर इसके बाद में दोस्तों खबर सुनिएगा कि यूरोपियन यूनियन ने जो एयर स्पेस है अपना वो रशियन एयरलाइंस के लिए दोस्तों बंद कर दिया है। ये भी दोस्तों खबर है आपके 27 फरवरी की रात की 11 बजे की कि दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने अपना एयर स्पेस रशियन एयरलाइंस के लिए दोस्तों बंद किया। और ये खबर मैंने आपको बताई है कि पुतिन ने दोस्तों रशियन को न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने के लिए दोस्तों कहा गया। इसके बाद में देखिएगा कनाडा ने भी दोस्तों यूरोप को ज्वाइन कर लिया है और कनाडा ने भी अपना जो एयर स्पेस है वो रशिया के लिए दोस्तों बंद किया। अभी तक रशिया के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध लगे हैं, तो रशिया पर दोस्तों आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और रशिया के ऊपर दोस्तों जो एयर स्पेस है उसे अपने लिए बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन सेज 352 सिविलियंस डेड सो फार इन वार। सुबह 5 बजे की खबर है कि यूक्रेन ने कहा है कि 352 आम नागरिक जो हैं उनकी दोस्तों मृत्यु हो चुकी है। किसके अंदर? इस युद्ध के अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें 116 दोस्तों बच्चे भी शामिल हैं।